अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर मोमिन मुसलमान बंदे के ईमान की जान और रूह है। उम्मत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से अव्वलीन हक़ ये है कि वो आपसे टूट कर मोहब्बत करें। कोई आदमी उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं बन सकता जब तक उसके नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, उसके माँ बाप, बीवी बच्चों, माल और तिजारत और ख़ुद अपनी जान से बढ़कर महबूब न हो जाएं। हुज़ूर ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप, औलाद, तमाम लोगों से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत न करने लगे। ये हदीस मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि मोमिन उसी शख्स को कहा जाता है, ईमान वाला वो है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हो। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि ऐसी मोहब्बत जो तमाम मोहब्बतों पर गालिब हो। जब तक बंदा इस मेयार पर पूरा न उतरेगा तब तक वो कामिल मोमिन नहीं है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन हमेशा अपनी ज़ात से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते थे और उन्होंने मोहब्बत की ऐसी मिसालें कायम की कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। तारीख़ किसी और शख्स से ऐसी मोहब्बत की मिसाल पेश करने से कासिर है। जिस तरह सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम ने हुज़ूर से मोहब्बत का जज्बा इख्तियार किया और हुज़ूर से मोहब्बत करते थे। हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदा से किसी ने सवाल किया कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत करते थे? तो सैयदना मौलाए कायनात ने जवाब इरशाद फरमाया कि कान वल्लाहि अहब्बु इलैना मिन अमवालिना व औलादिना व आबाइना व उम्महातिना व मिनल माइल बारिद अला ज़मा। अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने माल से, औलाद से, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा महबूब थे। और सच तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उससे भी ज़्यादा महबूब थे कि जितना प्यासे को ठंडा पानी महबूब होता है। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अपने लिए निजात का ज़रिया समझते थे। हुज़ूर की मोहब्बत ही वो अमल था जिस पर सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को फ़ख्र और नाज था। जब कोई उनसे पूछता कि आपका मकबूल तरीन सबसे अच्छा अमल कौन सा है, तो वो नमाज, रोज़े और दिगर इबादात के बजाय आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पेश कर देते थे। हालांकि वो बड़े आबिद भी थे, ज़ाहिद थे, शब गुज़ार थे, लेकिन उनकी तरजीह हुज़ूर की मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने हुज़ूर से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए कि क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब होगी? तो हुज़ूर ने जवाबन सवाल फरमाया कि मा अअदत लहा, बताओ कि क़यामत के लिए तूने क्या तैयार किया है, कोई अमल किए हैं? तो उस शख्स ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं है, मेरे पल्ले कोई आमाल नहीं है, बस एक अमल है, एक अमल करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करने वाले अंत मअमन अहबब्त, तो आखिरत में उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुज़ूर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हमने ये अल्फाज सुने तो हम इतने खुश हुए कि हमें इतनी खुशी कभी हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि हम नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर और उमर के साथ मोहब्बत करते थे और यही उम्मीद रखते थे कि इसी मोहब्बत की वजह से क़यामत के दिन हमें इनका साथ नसीब होगा, अगरचे हम इन जैसे आमाल न कर सके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हुज़ूर की मोहब्बत से माला माल फ़रमाए, हमारे दिलों में हुज़ूर की मोहब्बत उजागर करे।